हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, आपने थंबनेल देख लिया होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला लेखपाल का, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो आपका एग्ज़ाम 24 जुलाई को होने वाला था, ये आपका पोस्टपोन कर दिया गया है और आपकी वेबसाइट में नोटिस भी इसका आ चुका है। जो आपका एग्ज़ाम होगा 31 जुलाई को, यानी कि दोस्तों आज आपका 16 जुलाई है। अगर देखा जाए तो 14 दिन का समय आपका बीच में बचा हुआ है, ठीक है। और हो सकता है 30 जुलाई को आपका ट्रेवल करने में निकल जाए समय, क्योंकि जहां आपका एग्जाम होगा वहां पे एक दिन पहले आपको सेंटर पे पहुंचना पड़ेगा, ठीक है, उस शहर में। तो यानी कि 2 हफ्ते का समय बचा हुआ आपके पास। तो इस 2 हफ्ते में आपको क्या करना है, क्या आपको नहीं करना है। सबसे पहले दोस्तों जो गलती आप लोग करते हो वो आपको नहीं करनी है कि जो बच्चे होते हैं आप यूट्यूब पर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि मैंने देखे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि यूट्यूब पर आप लगातार 8 से 10 घंटे की डेली क्लास देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप देखिए यूट्यूब पर इस समय अगर आप अपना 8 से 10 घंटे बर्बाद कर रहे हो तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्यों बेवकूफ़ी है? क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी आपके बड़े चैनल वो क्लास चलाते हैं कि आपको 10 घंटे क्लास चल रही है, 12 घंटे क्लास चल रही है, उसमें क्या होता है, जो आपकी 1 घंटे क्लास होती है उसमें आपके MCQ सॉल्व कर जाते हैं। अगर आप देखो किसी भी चैनल पर जाकर, एक आध कह नहीं सकता कि 20 से लेकर 25 MCQ आपके मैक्सिमम सॉल्व कराए जाते हैं 1 घंटे में। और ऐसा नहीं है ये कहीं अपने मतलब बना के उन्होंने बनाए हुए MCQ, ये जितनी बुक होती हैं आपकी उन्हीं से लेके आपको सीधे सीधे छाप देते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मतलब मेहनत नहीं करते, जैसे आपको टेस्ट सीरीज है तो उसी से क्वेश्चन उठाए सेम टू सेम और वहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। और होता क्या है, जो चीज़ आप 10 मिनट में कर सकते हो, 10-15 मिनट में, वो काम आपसे 1 घंटे में करा जाता है कि कमेंट पढ़ने आपके, फिर उनका रिप्लाई देना, ठीक है, फिर फालतू समय बर्बाद करना। तो इन चीज़ों में आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है। अगर देखिए अगर आप यूट्यूब से इस समय 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो अगर 10 घंटे अगर आपने 3 घंटे पढ़ लिया तो जितनी पढ़ाई आपकी बुक से 3 घंटे में हो सकती है उतनी आपकी इन 10 घंटों में नहीं होती है। तो जितना हो सके बुक्स का इस्तेमाल करें। अगर हाँ देख कोई चीज़ अगर आपको, जैसे आप मैथ पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। आपको बहुत सारी वीडियो आपको मिलेगी, हमारी मिलेगी। अगर हमारी नहीं देखना चाहते हो तो किसी और चैनल पर जाकर आप देख सकते हो, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। तो ये काम आपको नहीं करना है। अगर देखिए आपको इस चक्कर में फंस गए तो आप क्या होगा, अगर मान लो आप 8-10 घंटे यूट्यूब देख लोगे फिर आपका खुद से रिवीजन नहीं हो पाएगा, तो उसमें समय आपका बर्बाद हो जाएगा और फिर आपका एग्जाम ऐसे निकल जाएगा। फिर आप सोचोगे मैंने 12 घंटे पढ़ाई की तब भी नहीं निकला है। और कुछ बच्चे आपके ऐसे जो 6 घंटे बुक से पढ़ के आप एग्जाम निकाल ले जाएंगे, ठीक है। पहला काम तो आपका ये हो गया। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा मैटर के पीछे भागते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, वहाँ पर क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट के आपके 10-10 नोट्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा काम आपको नहीं करना है, केवल एक नोट्स का प्रयोग करना है, या नोट्स हो या बुक्स हो। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें हिंदी की, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको हिंदी के लिए कोई एक बुक खरीदनी, ज़्यादा आपको नहीं पढ़नी है। जिस बुक से आप पढ़ रहे हो, चाहे मान लो आप लूसेंट से पढ़ रहे हो, ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन से पढ़ रहे हो, हरदेव भारी हो गया, या कोई भी बुक हो, यानी जो टॉपिक आपके सिलेबस में केवल वो टॉपिक आपको कवर करने हैं हिंदी में, चाहे आप किसी भी बुक से कवर करें। और ये नहीं करना कि आपको 10 बुक पढ़नी है, एक बुक पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है आपको, ठीक है। तो ये बात होगी हिंदी की। अब हम बात करें ग्राम समाज की, तो यहाँ पर देखिए बच्चे वही गलती कर रहे हैं कि आप 10 बुक खरीदे तो मार्केट से, फिर क्या होता है 2 चैप्टर एक बुक के पढ़ लिए, 2 एक की पढ़ लिए। ऐसा काम आपको नहीं करना है, केवल एक बुक पढ़नी है। अब देखिए कौन सी बुक है, अगर आपके पास अरिहंत है तो आप अरिहंत से पढ़ सकते हो, ठीक है। चक्षु प्रकाशन है उससे पढ़ सकते हो, लेकिन एक केवल आप पढ़ना है। हाँ, लेकिन जो आपके MCQ हैं वो जितना चाहो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जिस बुक से आप उठा करना चाहो। चक्षु प्रकाशन की आपकी हो गई, घटना चक्र आपकी हो गई, या किसी कोचिंग के आपके नोट्स हो गए। तो जो आपकी इच्छा हो एक मैटर आप पढ़ें, लेकिन आपका सिलेबस पूरा कवर होना चाहिए। जैसे UPG के है, तो यहाँ पर देखिए मेन देख क्या है आपका, या तो आप घटना चक्र पढ़ लो उसके लिए जो आती है UP स्पेशल, और या पढ़ लो परीक्षा माड़ी। अब देखिए इतना समय आपके पास नहीं है परीक्षा में पढ़ने का, या आपके नोट्स हो तो उनसे आप पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत ही कम समय, आप 14 दिन ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम आपके होते हैं। ये आपका इतना हो गया। अब जैसे करंट अफेयर बात है, तो करंट के ज़्यादा मैगजीन आपको नहीं पढ़नी है। आप देखिए आपको नवंबर से लेकर जून 2022 तक करंट अफेयर आपको तैयार करना लगेगा 8 महीने का। अगर देखिए आपके पास समय ज़्यादा नहीं है तो आप जनवरी से तैयार कर लीजिए, ठीक है, जनवरी से लेकर जून 2022 तक का, उससे आप पीछे मत जाइए अगर आपका तैयारी अच्छे से अभी तक नहीं हो पाई है तो, ठीक है। और जो मार्केट मैगजीन उसमें से एक मैगजीन आपको पढ़नी है, जो आपकी इच्छा हो, चाहो स्पीड पढ़ो, ठीक है, घटनासार पढ़ो, घटना चक्र पढ़ो, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। केवल एक पढ़नी, ज़्यादा आपको नहीं पढ़नी, एक पढ़ना, उसी को कम से कम आपको 4 से 5 बार आपको रिवाइज करना है। और आप ऐसा शेड्यूल बनाइए अपना कि डेली मतलब लगभग सारी चीज़ आप डेली पढ़ सको। जैसे 2 घंटे हिंदी पढ़ ली, 1 घंटे मैथ पढ़ लिया, जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा कम पढ़ लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको काम करना है। जैसे आपको मैथ है तो जो टॉपिक सिलेबस है वही आपको सारे कवर करने हैं अच्छे से। और दोस्तों मैं ऑलरेडी वीडियो बना सकूँ चैनल पर, बता दिया है कि किस तरह से आपको मैथ की तैयारी करनी है, किस तरह से आपको GK की तैयारी करनी है। अगर हम बात करें GK की, तो यहाँ पर दोस्तों लूसेंट बुक पढ़ लो, उसी से आप काम हो जाएगा। अगर लूसेंट की सब्जेक्टिव बुक आपके पास है तो उसको पढ़ लो।
अगर ये नहीं है तो आपको ऑब्जेक्टिव, जो आपकी इच्छा हो दोनों में से एक बुक को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसी को 12 पढ़ो, कम से कम 5 से 6 बार कम से कम पढ़ो जब तक आपका एग्जाम हो उस समय तक, ठीक है। इतना ही आपको तैयार करना है। और दोस्तों अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो आपसे इतना कहना चाहूँगा, यूट्यूब से बच के रहें, अपनी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई करें, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौका है आपका जॉब लेने का। क्योंकि दोस्तों इसके बाद नहीं पता था कि आगे वैकेंसी कब आएगी, कब आपके एग्जाम होंगे। क्योंकि आपने देखा होगा पैट से आपको पैट कराया हुआ 2021 को 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक एक भर्ती भी आपका आयोग कंप्लीट नहीं कर पाया है। अगर हम बात करें पैट 2022 की, तो इसके थ्रू जो भी भर्ती आपकी कंप्लीट होगी, तो उसको कंप्लीट हो ये मांग चलिए कि नवंबर दिसंबर 2023 कम से कम लग जाएगा आपका। और इसकी बात करें लेखपाल की, तो ये भर्ती आपकी पूरी संभावना ये है कि दिसंबर के लास्ट तक आपके हाथ में जॉइन लेटर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि इसमें आपकी 8085 आपकी वैकेंसी हैं। तो यही आपको जानकारी देनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।